ज़माने में हो गया कि अगर लड़कियां फ्रेंड नहीं बनाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मॉम डैड भी हमेशा बोलते हैं कि लड़कों से फ्रेंडशिप मत करो, लड़कों से बात मत करो, लड़कों से दूर रहो। यहाँ तक कि ऑब्वियसली भाई के पास में बैठना, दूर बैठ ऐसा हो जाता है। लेकिन आजकल का ज़माना है, लड़की अपने फैसले खुद लेना जानती है। वो हमेशा जानती है कि हाँ यार ये अपन को अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है, ठीक है, कि ये हमेशा अपने लिए अपनी सेफ्टी खुद करना जानती है। एग्जैक्टली मतलब आज के पेरेंट्स इतने इनसिक्योर हैं कि भाई के पास बैठने के लिए भी मना करते हैं कि इसके पास मत बैठो। और लड़के तो दूर की बात है, लड़के दोस्त तो फिर ऑब्वियसली इतना ट्रस्ट उनको कहाँ से होगा। पर इनका कहना है कि लड़कियां जानती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और अपने फैसले जो करती हैं विश्वास के साथ करती हैं। और कोई कहना चाहेगा वर्जिनिटी का क्या मतलब है? मैम वर्जिनिटी इज नॉट मैटर। अगर हम बोलते हैं लड़की वर्जन है तो हमको लड़के को भी बोलना चाहिए, उसको भी बोलना चाहिए तुम भी हो। आप वर्जिनिटी का क्या मतलब समझती हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से जी। मैम वर्जिनिटी का मतलब तो यही हुआ कि अगर शादी के बाद हम फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो वही हमारे लिए बेटर होता है, क्योंकि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारा हस्बैंड होता है। ये नहीं कि हम मैरिज से पहले किसी का रिलेशन बना लें और फिर वो हमें बाद में धोखा दे, तो फिर ये रेप के टाइप ही हुआ ना जी। पर ये वो रेप हुआ जो हम खुद करवा रहे हैं, ठीक है। मैं इन्होंने ये उनकी राय है, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके अकॉर्डिंग एक लड़की को शादी से पहले वर्जिन होना या ना होना ये कितना इम्पोर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंस है इसकी हमारी सोसाइटी में? क्या आपके अकॉर्डिंग ये सही है कि एक लड़की जो अगर लड़की वर्जिन नहीं है शादी से पहले तो मतलब उसको गलत नजरिए से देखा जाता है, नहीं देखा जाता है? मैं आपका नजरिया इस पर जानना चाहती हूँ। मैम ये उसका पर्सनल डिसीजन होगा और कोई इन्फोर्स नहीं कर सकता उस पर। वो खुद एक इंडिविजुअल है और वो अपने बारे में अपना भला बुरा कुछ सोच सकती है। मैम लेकिन सोसाइटी उसे इलीगली मानेगी कि वो बिफोर मैरिज वो वर्जिनिटी अपना लूज करती है। तो सोसाइटी कौन है? सोसाइटी मैम समाज। समाज कौन है? हम सब ही है मैम। समाज हम सब हैं। हम सब क्या मानते हैं मुझे वो जानना है। आप क्या मानती हैं कि एक लड़की अगर शादी से पहले वर्जिन नहीं है तो आप उसको क्या मानेंगी? मैम मैं तो बोलूँगी कि शी इज़ राइट, बिकॉज उसका वो पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी करे। हमें किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कभी नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है, इनका मानना है कि अगर कोई लड़की शादी से पहले वर्जिन नहीं है तो उसमें कोई गलत नहीं है, उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ये जो वर्जिनिटी है ये इंसान की खुद की इच्छा पे डिपेंड करती है। आजकल कानून ऐसा आ गया है, कानून गवर्नमेंट ने बना दिया है कि 18 साल की जब आप 18 इयर्स के हो जाते हैं तो आप किसी से भी फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। कोई सोसाइटी या कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं ये गलत है या ये सही है। जब कानून ने इस चीज़ को सही माना है तो सोसाइटी को भी ये सही चीज़ माननी ही चाहिए। एक्चुअली आपने कहा कि लड़कियों के लिए मैम मोस्टली यही माना जाता है कि सोसाइटी चाहती कि लड़कियां शादी से पहले वर्जिन हो। मैम कोई लड़कों से जाके पूछो ना कि तुम वर्जिन हो कि नहीं, मतलब सिर्फ लड़कियों के लिए सब कुछ अप्लाइड है, लड़कों के लिए नहीं है। क्यों? वाई? ओनली फॉर गर्ल्स। Here is a question for us. लड़कियों को पूछा जाता है कि वो वर्जिन है शादी से पहले या नहीं, लड़कों के लिए सवाल क्यों नहीं है? अब मैं आप लोगों से यही सेम क्वेश्चन कर रही हूँ। जी बिल्कुल, लड़कियों से पूछा जाता है शादी से पहले। मोस्टली अरेंज मैरिज में बात होती है कि लड़की प्योर है या नहीं, इनडायरेक्टली पूछा ही जाता है। पर क्या लड़कों से ये क्वेश्चन करते हैं? कितने लोग जानते हैं? क्या लड़कों से क्वेश्चन होता है? बिकॉज गर्ल्स की इम्पोर्टेंस पहले से ही डाउन रही है, इसलिए गर्ल्स को ज़्यादा मीन्स वो फर्स्ट सोर्स माना जाता है। इन्होंने कहा लड़कियों की इम्पोर्टेंस नहीं समझी जाती सोसाइटी में, तभी उनसे ऐसे सवाल किए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है जब लड़कियों की इम्पोर्टेंस समझी जाएगी तो ऐसे क्वेश्चंस हट जाएंगे सोसाइटी से? Yes. तो हमें अपनी इम्पोर्टेंस तो खुद बनानी है ना? और कोई रीजन कोई देना चाहेगा? डिफरेंट फेसेस, नाउ ऑन डिफरेंट फेसेस, यू टेल मी। मैम उनकी सोच को बदलना ज़रूरी है। अगर वो अपनी सोच बदल लेंगे तो मैम लड़कियों को भी अच्छे से समझेंगे वो। उनकी सोच, फिर से मेरा वही सवाल है, उनकी या उनके कौन है यहाँ पे? अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन करती हूँ, सीधी बात, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं और लड़के के पापा या जो मीडियोकर हैं, जो बीच में मतलब करवा रहे हैं शादी, वो बोलते हैं कि आपकी बेटी प्योर है, तो इस पे आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं डायरेक्टली यही पूछेंगे, क्या आप जिसको लेकर आए हो वो प्योर है या नहीं, पहले ये जवाब दो, उसके बाद में मुझसे ये क्वेश्चन करना। मैम जब लड़के वालों ने ये घर वाले जब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दैट यू आर वर्जिन और नॉट, तो दैट अगर ये घर वाले पूछते हैं तो पहले बॉय से पूछना कि दैट यू आर वर्जिन, अगर तुम वर्जिन हो तो मैं भी वर्जिन हूँ, दैट्स इट। एग्जैक्टली। तो ये है मॉडर्न वुमेन, जो अगर उनसे सवाल उठाया जाता है कि वो वर्जिन है या नहीं तो वो वापस उनसे सवाल करेंगे पहले आप ये बताइए कि आपका बेटा वर्जिन है कि नहीं। तो अब मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि आपको क्या लगता है एक औरत, एक मॉडर्न औरत होने के नाते आपके क्या हक है, क्या राइट्स है?
कि आप क्या चाहती हैं कि आपके क्या राइट्स होने चाहिए? मैम सबसे पहले तो खुद को आप है ना खुद को सशक्त कीजिए। आप खुद को दुनिया से डर से बाहर लाइए। अगर आप गर्ल्स के अंदर इतना दम होता है कि वो चाहे तो सरकार भी हिला सकती है, तो पहले खुद को आप अवेयर कीजिए। सबसे मोस्ट थिंग यही है, आप खुद को अवेयर करेंगे तभी आप सामने वाले को अवेयर कर सकेंगे। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हमें पता होना चाहिए और सबसे फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं यहाँ राइट्स की बात कर रही हूँ कि लड़कियों के क्या राइट्स होने चाहिए, बोलिए। मैम अगर फैमिली हमारा सपोर्ट करे तो दुनिया को हम देख लेंगे। गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स उन पर ट्रस्ट करें। कि बॉयज़ बाहर जाते तो उनके लिए कोई नहीं पूछता कि आप कब आओगे, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। लेकिन एक गर्ल कभी बाहर जाती है तो उसे पूछा जाता है कि कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्यों जा रही है, कब आएगी, ये वो। तो पेरेंट्स को ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैम लड़कों को 24 घंटे मिलते हैं, हम लड़कियों को 16 घंटे क्यों मिलते हैं? बिल्कुल यही क्वेश्चन है हमारा कि लड़कियों को 16 घंटे हमें खुद अपने बदलने हैं। बात वही है। वो हम ऐसे बदल सकते हैं, पहले तो हमें जीने का अधिकार होना चाहिए, हमारे डिसीजन हमारे हाथों में होने चाहिए। क्यों लड़के जब बोल के जाते हैं वो ये बोल के जाते हैं कि हम लोग फ्रेंड के जा रहे हैं, और लड़की ऐसे परमिशन लेके जाती है मैं अपनी फ्रेंड के जाऊं नहीं जाऊं, आप मेरे को कॉल कर लेना, ये सब वो लोग क्यों बोलती हैं? लड़के तो सिर्फ डायरेक्टली ये बोल के जाते हैं मैं अपने फ्रेंड के जाके आ रहा हूँ, बाहर से ही बोल जाते हैं। लड़कियों को इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस कैसे क्यों होते हैं कि नहीं तुम्हें कॉल भी करना पड़ेगा, बाहर जाने का जमाना नहीं है? क्यों उन लोगों को मिलती है तब 16 घंटे हम लोगों को ही क्यों मिलते हैं, उनको 24 घंटे क्यों मिलते हैं? इस पे मुझे एक बहुत अच्छी लाइंस याद आ गई। एक लाइंस है, मैन हैव ऑल सीजन्स एंड गर्ल हैज अ राइट टू स्प्रिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए और यही सोच है, यही तो चीज़ हम जिसके लिए लड़ रहे हैं। हमें बदलना है ना इस नज़रिए को, और सोसाइटी हम है तो हमें अपने आप से शुरुआत करनी है। हमें अपने आप को कम नहीं समझना है, हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना है अपने आप को, ताकि कि पेरेंट्स भी ना डरें, क्योंकि पेरेंट्स डरेंगे अगर हम स्ट्रांग नहीं होंगे। पेरेंट्स को बताइए कि हम स्ट्रांग हैं और हम अपने लिए लड़ सकते हैं, तो उनको भी आप पे कॉन्फिडेंस होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कोई राइट्स? मैम हम चाहते हैं हम अपनी पेरेंट्स की कमजोरी ना रख के ताकत बने, क्योंकि जब भी लड़कियों के साथ रेप होता है तो उसके पेरेंट्स, उसके 2 पीढ़ी का नाम लिया जाता है, लेकिन जब वो लड़का चल रहा है तो उसके पेरेंट्स वगैरह लड़के का ही नाम नहीं आता पेपर में। इसलिए हमें अपनी पेरेंट्स की ताकत समझी जाए, ना कि कमजोरी, और ना हमारे पेरेंट्स का नाम बदनामी से लिया जाए। जब रैप होता है लड़के के साथ तो बोलते देखो उसके पेरेंट्स, तो लड़के ने नहीं किया था, क्या लड़के के भी पेरेंट्स के नाम होने चाहिए। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा कि अगर एक रेप विक्टिम है तो उसमें उसको गलत नजरिए से देखा जाता है, माना जाता है कि ये एक रेप विक्टिम है, उसके पेरेंट्स को देखा जाता है, माना जाता है सोसाइटी में इज्जत खराब हो गई। पर इज्जत उसकी क्यों खराब हुई? उसकी खराब हुई जिसने गलत काम किया है। जिस दिन सोसाइटी का ये नजरिया, हमारा ये नजरिया बदलेगा ना, हम रेप विक्टिम से शादी करेंगे, अपनी थिंकिंग चेंज करेंगे, तो शायद सोसाइटी बेटर प्लेस हो जाएगी, पेरेंट्स डरेंगे नहीं। जी बिल्कुल यही कहना चाहती हैं आप? और कोई? ये नाबालिग का जो दामिनी वाला केस में जो नाबालिग का किया गया है, वो क्या नाबालिग होगा जिसने ये काम किया है? तो ये हम लोगों को सोसाइटी में से ये भी हटा देना चाहिए, जो नाबालिग हैं और जो हमारी जो जितने भी रूल्स बने हैं। और आज आपने रिकॉर्ड भी देखा होगा, 2011 से लेकर 12 तक हम लोगों ने देखा है कि 12.4% तो हमारा रिकॉर्ड होता है, 6.4% है ना बताया नहीं जाता, छुपाया जाता। करप्शन बड़े लोगों के कारण, तो उन सबसे हम लोगों को अगर एजुकेशन होगी तो हमसे उन चीज़ों से निपटारा होगा। जी, इन्होंने यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। इन्होंने कहा है कि नाबालिग, अगर नाबालिग रेप करता है तो हम उसे माफ कर देते हैं कि नाबालिग है, मतलब माफ नहीं करते, मतलब उसको उतनी कड़ी सजा नहीं दी जाती कि वो नाबालिग है। पर अगर उसे पता है कि रेप क्या होता है, वो इतना बड़ा जुर्म कर सकता है, तो वो सजा का भी पूरा हक रखता है। यही कहना चाहती हैं आप लोग? जी बिल्कुल। अब मेरा आखिरी सवाल आज का आप लोगों से ये है कि मॉडर्न वुमन कौन है? आप हैं। सब बोलिए, कौन है मॉडर्न वुमन? आप सब मॉडर्न वुमन हैं। तो एज अ मॉडर्न वुमन आप सोसाइटी में एक ऐसा क्या चेंज लाना चाहेंगी जिससे आपको लगता है सोसाइटी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है? पहले सबसे पहले उनकी सोच, यानी कि हमारी सोच, हम सबकी सोच चेंज होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी लड़कियों को बाहर भेजा जाएगा। एज व्हाट माय पेरेंट्स हमेशा यूँ बोलते हैं कि तू ज़्यादा बाहर मत जाया कर, लड़कों से ज़्यादा मत बोला कर। ऑब्वियसली मैं नहीं बोलती हूँ, बट फिर भी पेरेंट्स यूँ बोलते हैं तू वहाँ जाती है, बट नो, इसमें ये नहीं होता है कि पेरेंट्स लड़की कहाँ जा रही है, लड़के से भी नहीं पूछा जाता कि लड़का कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा उनकी सोच, यानी कि सबकी सोच बदल दे। ठीक है, आपके ख्याल से सबको अपनी सोच बदल देनी चाहिए, एक अच्छा, एक प्योर माइंड सेट बनाना चाहिए, रादर देन डूइंग, शक करने या कुछ गलत सोच की बजाय अपना माइंडसेट बदलिए, एक अच्छी सोच रखिए।
मैम सोच तो बदलनी ही चाहिए, पर हमारे जो जब कानून सेम है, जब यहाँ पे हर कानून को समानता दी जाती है, जब गर्ल्स को ये बोला जाता है कि आप 8 बजे से बाहर नहीं निकल सकती, तो बॉयज़ के लिए भी ये रूल पास होना चाहिए कि आप भी 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती, या फिर गर्ल्स के लिए भी ये रूल पास होना चाहिए कि दैट आप 8 बजे के बाद जाइए। हम गवर्नमेंट अगर ये बोलती है कि आप सेफ हैं तो देन आप निकलिए, या फिर बॉयज़ का भी आप 8 बजे के बाद देन बंद कराइए बाहर निकलना। इधर बात हुई है इक्वालिटी की। अगर लड़की को बोला जा रहा है कि 8 बजे आपको घर के अंदर आना है, तो लड़के के लिए भी सेम होना चाहिए, और अगर लड़के को आज़ादी है तो लड़की को क्यों नहीं। बात हुई है, आज की मॉडर्न वुमेन ने कहा है कि हमें चाहिए है इक्वालिटी। कई हद तक इस सोसाइटी में एक्सेप्ट हो भी चुका है कि लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़के की गलत इंटेंशन है या लड़की की गलत इंटेंशन है, अगर वो लोग बात कर रहे हैं। सहमत है आप लोग इस बात से? जी, अब आप बताइए। मैम मेरे अकॉर्डिंग बचपन से ही लड़कों को मतलब लड़कों के पेरेंट्स को उनको गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए। लाइक कई कई घरों में होता है कि फादर मदर पे लाइक डाउरी के लिए या किसी के लिए भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो बॉयज़ भी वही सीखते हैं और बड़े होके वो भी अपने पापा को ही फॉलो करते हैं। तो आई थिंक बॉयज़ को बचपन से ही गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए। जी, बॉयज़ को बचपन से ही गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए, पर अब जो पैदा हो चुके इतने बड़े हो गए, उनका क्या करें? तो उनको रिस्पेक्ट हम सिखाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। आप सब तैयार है ना लड़कों को रिस्पेक्ट सिखाने के लिए? हमारी रिस्पेक्ट हमारे अपने हाथों में, और हमें ही उनको सिखाना है कि वो हमें कैसे रिस्पेक्ट करें। और अगर कोई गलत नज़र से देख रहा है, हमें ही उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है और उनकी नज़रें झुकानी है। अपनी नज़रें आज से कोई नहीं झुकाएगा, कोई नहीं झुकाएगा। स्टॉप इट।